नमस्कार दोस्तों, मेरे यूट्यूब मंच यूएनएन भारत में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका मित्र आरबी उपाध्याय और आपसे गुजारिश चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करें। अ, दोस्तों, जिस तरह से अग्निवीर का जिक्र होता है और राहुल गांधी अग्निवीर का मुद्दा जोर शोर से उठाते हैं, वो कहते हैं ये दिहाड़ी का मजदूर है। वाकई में आप क्या राय रखते हैं? परंतु ये तय है, ये योजना हरियाणा में बीजेपी को ले दी गई है। हरियाणा से बहुत सारे बच्चे फौज में जाने की तैयारी करते हैं और फौज में जाते हैं, परंतु अग्निवीर में जब उनकी भर्ती होती है ठगी से रह जाते हैं। उनको दर्द पता है अग्निवीर का, कि अग्निवीर जब शहीद होता है उसे इंश्योरेंस का पैसा मिलता है, सरकार कुछ नहीं देती है। और प्रधानमंत्री कहते हैं ये सेना की योजना थी। ये सेना की योजना नहीं, ये प्रधानमंत्री कार्यालय और प्रधानमंत्री की योजना थी। अग्निवीर क्या होता है वो क्या जाने। जिन नेताओं के बच्चे फौज में नहीं जाते या फौज में नहीं हैं, उनको दिक्कत नहीं पता। किसी नेता का बेटा मिलिट्री में सिपाही भर्ती हुआ हो या शहीद हुआ हो, ऐसा नहीं देखा गया है। ज़्यादातर पूंजीपतियों के बेटे भी नहीं हैं, ये ज़्यादातर किसानों के बेटे हैं। किसान गरीब मजदूर के बेटे हैं जो सेना में जाते हैं। और सेना में भी जब 3-4 साल की भर्ती होने लगे और उसके बाद फिर बेरोजगारी हो तो बड़ा ठगा सा महसूस करते हैं। अब तरह तरह की योजनाएं लाकर ये जस्टिफाई करने की कोशिश की जाती है, रिजर्वेशन दिया जाएगा। रिजर्वेशन अग्निवीरों को होगा, अग्निवीर समाहित किए जाएंगे। गारंटी होनी चाहिए इस बात की, गारंटी कोई नहीं दे रहा कि जो अग्निवीर है उसको आगे भी भविष्य में नौकरी मिलेगी। ये गारंटी कौन देगा? सरकार की जिम्मेदारी है। तो सेना के साथ खिलवाड़ देश हित में नहीं है, देश के हित में नहीं। सेना का मामला सुरक्षा से जुड़ा है और सुरक्षा में जब इस तरह के प्रयोग किए जाएंगे तो उसके दुष्परिणाम सामने आएंगे। अग्निवीर और सैनिक की एक लंबी ट्रेनिंग होती है, जबकि अग्निवीर को 6 महीने ट्रेनिंग के बाद उतार दिया जाता है सीधे रण में। और एक तरफ सालों की ट्रेनिंग लिया हुआ सिपाही सेना का, उसके सामने अग्निवीर कितना टिक पाएगा ये आप सोच सकते हैं। परंतु सरकार की हठ धर्मता, ऐसे ही किसान आंदोलन में किया था। किसानों को आतंकी बताया, अलगाववादी बताया और किसान दिल्ली के दरवाजे पर 1 साल तक बैठे रहे, परंतु वो नहीं सुनी। बाद में कृषि कानून 3 रद्द करने पड़े। अगर ये काम पहले ही कर देते तो क्यों किसान शहीद होते और क्यों किसान गर्मी और धूप में दिल्ली के दरवाजे पर बैठे रहते। माननीय प्रधानमंत्री एक बार भी अग्निवीर या किसानों से नहीं मिले, किसानों की समस्याओं को नहीं सुना। जब लग रहा था कि एमएसपी मिलेगी, परंतु अब एमएसपी पर कोई बात नहीं करता। 2024 तक कहते थे किसानों की आमदनी दुगनी हो जाएगी। आमदनी तो दुगनी नहीं हुई, खर्चा दोगुना हो गया, किसान की लागत बढ़ गई। महंगाई बढ़ती है, उसका असर किसान पर भी पड़ता है। किसान भी एक उपभोक्ता है, कंज्यूमर है। वो कपड़ा खरीदता है, जूते खरीदता है, बहुत सारी चीज़ें बाज़ार से खरीदता है। जब महंगाई बढ़ती है तो उसकी ऊपर बोझ पड़ता है, परंतु उसके तो उत्पाद का मूल्य, गेहूँ चावल का मूल्य उस अनुपात में नहीं बढ़ता। तब वो कर्ज तले दब जाता है और कर्ज तले दबता है। सरकारें कर्ज माफ़ी वोट बैंक के लिए करती हैं। उनको 6 रुपये सम्मान निधि, 6,000 रुपये सम्मान निधि। 6,000 रुपये कोई सम्मान होता है? 6,000 रुपये से किसी में क्या होगा? कोई एक औजार भी किसी का नहीं आता 6,000 रुपये में। आप कहते हैं हम किसानों को सम्मान कर रहे हैं। किसानों को सम्मान उस दिन होगा जिस दिन आप उनको मिनिमम सपोर्ट प्राइस एमएसपी देंगे और स्वामीनाथन आयोग C2+ के हिसाब से एमएसपी निर्धारित की जाएगी, तब किसानों का भला होगा। किसानों का भला, देश का भला। तो अगर किसानों की आमदनी बढ़ेगी, जेब में पैसा होगा तो देश बढ़ेगा और देश में खुशहाली आएगी। आप क्या राय रखते हैं? कमेंट्स करिए। आपके कमेंट हमारा मार्गदर्शन करते हैं।
पुनः आपसे गुजारिश, चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करें। नमस्कार।